मौनी अमावस्या पर आप सभी के घर में रखा हुआ गंगा जल का ये दिव्य प्रयोग आपको जरूर से कर लेना चाहिए। इसे आप उपाय भी कह सकते हैं और आप यहाँ पर कार्य भी कर सकते हैं। इससे आपका निश्चित तौर पर कल्याण होगा, दुख दरिद्रता का अंत हो जाएगा। इस बार जो मौनी अमावस्या है वह बहुत ही श्रेष्ठ और अद्भुत हो गई। इसे द्वापर युगाद तिथि के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। इसी दिन से शास्त्रों में लिखा गया है द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। कुमार योग और सर्वाध सिद्धि योग का भी पंचांग में मैं पढ़ रही हूँ, इसका निर्माण हो रहा है। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो कि इस दिन को बहुत ही खास बना रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है, कौन से उपाय आपको करने हैं। अगर आपके घर में त्रिवेणी संगम का जल है तो जो कि प्रयागराज में है, लग रहा है महा और सबसे श्रेष्ठ संगम मेला, जिसे माघी मेला कहा जाता है। लाखों भक्त स्वयं वहां पर जाकर के स्नान करते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसे में सभी देवी देवता भी इस दिन गंगा में स्नान करते हैं। बहुत से साधु संत जो कि परम तत्व की अनुभूति करना चाहते हैं वो भी माघी स्नान करते हैं। मात्र इस दिन किया गया स्नान, ध्यान, दीपदान और सुंदर स्वरूप में, त्रिवेणी स्वरूप में या फिर गंगा, जमुना, सरस्वती कोई भी कुंड हो जो अपने आप में पवित्र होता है, उसमें स्नान किया जाए तो उसका बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको पता है आपके मन से कभी कर्मों से कभी भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा प्रार्थना मिलती है। इससे हमारे पितृ भी सुख प्राप्त करते हैं और अंत में सर्व सुखों की अनुभूति होकर वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है और हरिहर महाप्रभु की कृपा निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। रविवार के दिन अमावस्या होती है तो किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। 18 जनवरी रविवार को 12:05 से अमावस्या शुरू हो रही है और इसका समापन 19 जनवरी सोमवार को 1:21 के आसपास तक रहेगी। सावधान, रविवार है तो पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, पीपल पूजा परिक्रमा नहीं होगी, वही तुलसी में भी जल नहीं चढ़ाया जाएगा। मात्र दीप दान करके ही आप तुलसी माता की पूजा करें। परंतु सोमवार यानी कि 19 जनवरी को भी आप अमावस्या प्राप्त हो रही है, अर्थात हमें सोमवारी अमावस्या जिसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं वो प्राप्त हो रही है। रविवार के दिन पीपल और तुलसी की पूजा नहीं होती, उस स्थान पर आपको सोमवार के दिन 1:21 तक अमावस्या व्याप्त है। इस कारण से आप 19 तारीख को पीपल और तुलसी पूजा जरूर करें। स्नान, दान, पूजन पाठन की जो संपूर्ण अमावस्या है वो 18 तारीख को रविवार को ही मान्य होगी। फिर भी अगर आपको कोई नियम है, आप करना चाहते हैं, गुप्त नवरात्रि का पहला दिन रहेगा सोमवार को, निश्चित तौर पर आप अमावस्या तिथि 1:21 तक व्याप्त है और पीपल और तुलसी पूजा आप कर सकते हैं। इससे आपके पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इससे पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आपके नियमों का भी मान रह जाएगा। सावधान रहिए, रविवार के दिन तुलसी और पीपल पूजा नहीं होगी, जल नहीं चढ़ाया जाएगा। आपके घर में गंगा जल जरूर से होगा। आपको पता है गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, भले ही सूतक, पातक या फिर मासिक धर्म हो, उसे कभी भी आप स्पर्श कर लेते हैं तो किसी भी स्वरूप में वो अशुद्ध नहीं होता है। गंगा जल जिस घर में श्रेष्ठ रूप से होता है, पूजित होता है, अमावस्या तिथि के दिन यहाँ पर कुछ प्रयोग हैं जो कि किए जाते हैं। अगर घर में कोई भी दोष है, पितृ दोष है तो मिट जाता है। इस पवित्र जल की बहुत ही श्रेष्ठ महत्वता कही गई। ये देवताओं के निमित्त भी प्रयोग होता है और पितरों के निमित्त ही प्रयोग होता है। इस गंगा जल का प्रयोग आप किस तरीके से करेंगे सुनिएगा, सब कुछ बताएंगे हम अपनी वीडियो। राहु काल का अशुभ समय 4:38 से शाम के 6 बजे तक रहने वाला है। तो आप सभी को 18 तारीख को शाम के समय जो राहु काल है वो कोशिश करें, राहु या फिर केतु संबंधी दान पुण्य करते हैं। राहु संबंधित आप शिवलिंग पर जौ चढ़ा सकते हैं, जौ का संबंध राहु से होता है। 18 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 के आसपास है। सूर्य उदय का समय 7:14 से सूर्य अस्त का समय 6 बजे के आसपास हो रहा है। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:51 से 7:15 के आसपास रहेगा। शाम के समय पूजा का जो समय रहेगा 5:46 से 7:09 के आसपास का रहेगा। वहीं पितृ पूजन का समय अमावस्या सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें प्राप्त हो रही है। इस समय को कुतुब काल कहा जाता है। पितृ पूजा दोपहर में कीजिएगा, बहुत ही सुंदर परिणाम मिलेगा इसका, क्योंकि 11:05 से करीब 1:30 जो है कुतुब काल का समय रहेगा। जहाँ तक मैंने जाना है गरुड़ पुराण और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस समय अगर दान पुण्य आप करते हैं तो पितृ देवता इसकी सुखद अनुभूति करते हैं। देवी देवताओं की पूजा का समय जो है सुबह शाम है और पितरों का समय जो है दोपहर का है। परंतु यथाशक्ति तथा भक्ति जैसा समय मिले आप उस अनुसार भी आप कर लेते हैं तो लाभ आपको मिलेगा। अमावस्या पर किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, तामसिक चीजों का सेवन ना करें,
में बाल कटाना, नाखून कटाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। इसे युगादि तिथि के रूप में भी जाना जाता है। अगर घर में आपके गंगा जल रखा है तो सबसे पहले इसका आप प्रयोग करें। नहाने के पानी में आप गंगा जल जरूर से डालें। हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए गंगा मैया आप मेरे पाप धोएं, मेरे जीवन में सब सुख प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए नहाने के पानी में अमावस्या के दिन तुलसी की लकड़ी को घुमा लेना चाहिए जल में। अमावस्या के दिन गंगा जल जरूर से डालना चाहिए। मन में भाव करें कि आप गंगा जल से ही स्नान कर रहे हैं और जैसे कि माघ महीने प्रयागराज में स्नान करने से फल प्राप्त होता है, हाँ वही सुख मिलेगा जो कि हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाने से मिलेगा। ऐसा भाव करेंगे तो आपके घर की बाल्टी में ही गंगा मैया विराजमान होंगी। इसके साथ ही आपको जरा भी हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभ्यम जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। सूर्य भगवान को जल जरूर से चढ़ाएं। साधारण सरल तरीके से रविवार का दिन है। ओम गणेश सूर्याय नमः और या फिर सूर्य देवता की जय कहते हुए लाल फूल लाल चंदन डाल करके आपको सूर्य देवता को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जो लोटा लेने जिसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसके बाद जल डालेंगे। एक बूंद गंगा जल पूरे लोटे के जल को गंगा जल में बना देता है। उस लोटे में थोड़ा सा डालें कुसा घास। कुसा आप जानते ही होंगे, जब घर में कभी तर्पण वगैरह या कोई कार्य पितरों से संबंधित कार्य होता है तो उसमें कुसा का प्रयोग किया जाता है। साथ में थोड़ा सा जौ डालें, काला तिल डालें, तुलसी का पत्ता डालें। दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख कर लें। ओम सर्व पितृ देवाय नमः अर्थात सभी पितरों का ध्यान करें और दक्षिण दिशा की तरफ गंगा जल मिश्रित जो जल है पितरों के निमित्त आप तर्पण करें। वहीं आपको बता दें, इस दिन अगर आपने गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर लिया, वहीं घर में आप एक जल का लोटा रखें, गंगा जल जरूर डाल लें उसमें और एक दीपक प्रज्वलित कर, या फिर श्रवण करते हैं या फिर स्वयं ही पढ़ते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृदोष इससे मिट जाता है। वहीं अगला कार्य ये है, अगर आपके घर में शिवलिंग है, आपको त्रिवेणी संगम के जल से किस तरीके से करना आप जान लें। आपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल लिया, आपने पितृ देवताओं के निमित्त जलदान कर दिया। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो जल के लोटे में काला तिल, त्रिवेणी संगम या फिर जल या फिर गंगा जल डाल करके, जौ डाल के और एक बेलपत्र रखकर पितरेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल जरूर से समर्पित करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, हे महादेव भूत वर्तमान और भविष्य के कारक आप हैं। अगर पितृ कोई अधोगति में है उन्हें सुख प्राप्त कराएं, साथ ही पितरों का तारण करें। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए 3 बार स्वधा 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 जरूर से बोले जब शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। साथ के साथ आपके घर में विग्रह स्वरूप लड्डू गोपाल या श्री नारायण का मूर्ति प्रतिमा है तो उसमें जो आप कच्चा दूध भर करके स्नान कराएं। शंख में गंगा जल मिश्रित जल ले, जल से स्नान कराएं। इतना काम करने के बाद आपको पितरों के निमित्त तर्पण में ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पितरों के निमित्त आप सभी लोग सामान्य सरल तरीके से तर्पण करते हैं, किसी बड़े की मदद लेकर करते हैं या कहीं से देख कर सुनकर पूछ कर करते हैं या पंडित जी की मदद लेकर करते हैं तो इसका भी बहुत आपको लाभ मिलेगा। वहीं घर पर भी आपको गंगा जल का छिड़काव अमावस्या के दिन जरूर करना है। अब आपको करना है दीप दान। एक दीपक लेना है, उसमें लंबी बाती लगानी है, काला तिल डालना है, इसमें घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं आप। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दीप दान जरूर से करें, इसका अनंत गुना लाभ मिलेगा आपको। पितृ देवता सब कुछ देखते हैं। जो भी भक्त जलदान करता है, पूजा पाठ करता है, वहीं आप काम करेंगे आप अन्नदान का दान। जैसा कि आपको पता है पितरों को खीर पूरी जरूर से भोग लगानी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, कई परिवार ऐसे हैं जो कि अमावस्या के दिन तवा वगैरह नहीं लगाते हैं, खीर पूरी ही बनाई जाती है और उसका एक हिस्सा अग्नि सुलगा करके अग्यारी के माध्यम से पितरों को जरूर से समर्पित किया जाता है। एक हिस्सा अपने पितृ देवताओं के निमित्त थाली निकाल करके भगवान के सामने या फिर पितरों के सामने रखें। एक हिस्सा स्वान और गौ माता को जरूर से निकालें। अगर एक हिस्सा ब्राह्मण देवताओं के लिए निकालते हैं तो आपने महादान कर लिया। इसके साथ साथ चींटी, चिड़िया, कौवा, गौ माता, स्वान, इन सभी की व्यवस्था आप करते हैं तो अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति देने वाला होता है। तो घर बैठे बैठे इस तरीके से आप महादेव श्री नारायण की भक्ति करके गंगा जल का दीप विकार करते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए इन श्रेष्ठ कार्यों को करते हैं तो बहुत ही आपको सुकून मिलेगा।